गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलो, आज लास्ट क्लास है हमारा कमीशन के ऊपर। ठीक है, फिर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है ना? तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल मैं पढ़ के बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है देखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। ठीक है ना, पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। फुल स्टॉप। बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। Full stop. Net profit for the year ended 31st March 2018 was ₹4,40,000. You are required to show the distribution of profit. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है ना? अब आपको मैं बताता हूँ। कई बच्चों के मन में तो ये हो गया होगा कि सर हम कर लेंगे, क्योंकि आपने इतना समझा दिया अच्छा से कि अब हमारे को ज़रूरत नहीं है आगे आपको बोलने की। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप आज की क्लास और अच्छा से देखें, फिर आपका टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरे को यकीन है। ठीक है, जिनको अच्छा से समझ में आ चुका है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको ना समझ में आया है वो आज की क्लास देखे बढ़िया से। ठीक है ना? चलो, अब मैं एकदम आराम से चलूँगा। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले क्या करूँगा ना, इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन आइटम सिर्फ एक ही दिया हुआ है। ठीक है ना? और वो कौन सा दिया हुआ है आपको भी दिख रहा होगा कि सर एक ही तो एप्रोप्रिएशन आइटम दिखाई दे रहा है ना? उसके अलावा तो और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा हमें। ठीक है ना? और वो क्या है? सैलरी। ठीक है, कितना? 15,000 पर मंथ है। पर मंथ है तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही आइटम है कमीशन के अलावा। ठीक है ना? कमीशन के अलावा एक ही आइटम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन हम बाद में बनाते हैं, पहले कमीशन का जो वर्किंग नोट है ना, कमीशन का जो वर्किंग नोट है किसका किसका, बोलो बोलो, ए का और बी का, दोनों का जो कमीशन है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इस क्वेश्चन में जो मेन जो मुद्दा है, मेन जो कंसर्न है वो क्या है? कमीशन का है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले कमीशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कमीशन वाला वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करें और वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है ना? सॉल्यूशन। ठीक है, वर्किंग नोट। कमीशन। ठीक है, ए का सबसे पहले निकालेंगे। ए का क्या बोला था आपको? देखो, ए का क्या बोला है, ये रहा, इधर आ जाओ। ए को बोला सैलरी भी देंगे, कमीशन देंगे। कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, अब मेरे ट्रिक को देखना, मैं ट्रिक समझाऊंगा, आराम से सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना परसेंटेज दिया वो लिख देते हैं, फिर इसको अंडरलाइन करके छोड़ दो। फिर किसके ऊपर बोला है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? इधर आ जाओ, ये देखो दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना? 4,40,000। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 4,40,000। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एनी कमीशन का मतलब क्या हो गया? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन का मतलब ए का कमीशन एंड बी का कमीशन। ठीक है,
अब मेरा ट्रिक समझना, आराम से दिमाग को शांत करना। मैं इसको दो हिस्सों में समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि हम किसका कमीशन निकाल रहे हैं? ए का। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ए कमीशन। तो जिसका कमीशन हम निकाल रहे हैं और उसके पहले अगर बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग एज कमीशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 100। ठीक है, और फिर कह रहा है, अब फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, जिस नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 20 कमीशन। क्या मैं बी का कमीशन निकाल रहा हूँ? नहीं, ए का निकाल रहा हूँ। तो जिसका निकाल रहे उसके अलावा अगर किसी का कमीशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन। तो कंडीशन में क्या कह रहा है कि बी का जो कमीशन है उसको माइनस करने से पहले। तो ठीक है, हम इसको नहीं माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ₹44,000। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सबको? तो जिसका कमीशन निकाल रहे हो उसके लिए क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग एज कमीशन। तो जिसका कमीशन निकाल रहे हो उसका बिफोर है तो 100 कर दिए, और ए का निकाल रहे लेकिन बी का कमीशन माइनस करने से पहले, तो माइनस नहीं किए हमने। हाँ, आफ्टर 20 कमीशन बोल देता तो क्या हो जाता? बी का कमीशन निकालते उसको माइनस करते, और ए का कमीशन आफ्टर रहता तो 100 + 10 कर देते। बात समझ में आ गया? चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आ जाओ बी का। बी का क्या बोल रहा है? आओ, कह रहा है बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन। ठीक है ना, बी का जो कमीशन निकालोगे वो कितना होगा? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन। ठीक है, तो अब फिर से ट्रिक देखो। आगे आप क्या करोगे? 10 लिख दो, अंडरलाइन कर दो, इनटू नेट प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। ठीक है ना, फिर आपसे क्या कह रहा है? किसका कमीशन निकाल रहा है? बी का। ठीक है, और कह रहा है आफ्टर चार्जिंग हीज मतलब बी का कमीशन जो है उसको माइनस करने के बाद। तो बी का कमीशन तो पता नहीं, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? 100 + 10। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 10/110 इंटू 4,40,000। तो निकाल लेते हैं, 4,40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। तो ये आ गया हमारा ₹40,000। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब एक वर्किंग नोट और हमें चाहिएगा, जिसके लिए हम जगह अभी से छोड़ देते हैं, जिसका नाम होगा हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए चाहिए, है ना। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं? एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो है नहीं कोई आइटम, है ना, ज़्यादा बातें करने वाली चीज़ है नहीं। तो एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ से हो जाएगा अपना? नहीं, यहाँ तक हो जाएगा। चलो, ये रहा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसको पर्टिकुलर रुपीस नहीं बनाता, आप बनाना घर पे बैठ के आराम से। ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ पूरा, और इसको क्या कर दूँ? जूम आउट कर दूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे दे। ये रहा, ठीक है। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। चलो, इतना मैंने लिख दिया, बहुत है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 4,40,000। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा सैलरी देना था सिर्फ किसको, ए को, तो डायरेक्ट लिख दे एज कैपिटल अकाउंट सैलरी कितना 15,000 पर मंथ था, तो 15,000 इंटू 12, ये आ गया 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आ गया, 15,000 इंटू 12। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कमीशन टू कमीशन। कमीशन में हम लोग किसको किसको कमीशन दे रहे हैं, ए और बी को, तो एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा वर्किंग नोट कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये कितना कितना आया था, एक का आया था 44,000, बी का आया था 40,000, टोटल मिला के कितना हो गया 84,000। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, बैलेंस प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 440 माइनस 180 माइनस 84, तो बैलेंस प्रॉफिट निकाल ले। आ जाओ, बैलेंस प्रॉफिट यहाँ निकाल लेते हैं पहले। बैलेंस प्रॉफिट 4,40,000 माइनस 1,80,000 माइनस 84,000 माइनस 84,000 कितना आ जाएगा, 440 माइनस 180 माइनस 84, ये आ जाएगा 1,76,000। ठीक है, 176 किस में बढ़ जाएगा, ए और बी दोनों में, ए में भी और बी में भी, 1,76,000। ठीक है, और कितना किस रेशियो में बटेगा, पूरा सवाल आप पढ़ लो, तो फिर से वही बात हो जाएगी। जब हम सवाल पढ़ते हैं तो पता चलता है कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बोलो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, फटाफट बताओ। वेरी गुड। ठीक है ना, कई सारे बच्चों का आवाज़ आ गया मेरे पास कि सर आपने कई बार हमें बता दिया है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो कितने पार्टनर है, ए और बी, 2 पार्टनर है, दैट इज़ 1:1, तो आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो। ठीक है, तो आधा आधा कर लेते हैं, 88,000 ए ले जाएगा और 88,000 बी ले जाएगा। ठीक है, दोनों जन 88 ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दें एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 88,000 और 88,000। ठीक है, कितना आया था हमारा, 1,76,000। ठीक है, टोटल कर लो दोनों तरफ का, 4,40,000 और 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 और 4,40,000। चलो, क्लियर है सबको, ठीक है, ओके, डन, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट है,
क्लियर है कंसेप्ट कमीशन का? ठीक है, देखना है वर्किंग नोट, देख लो। ठीक है, आगे बढ़े, लो। ठीक है, ये लिख लो पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट एग्जाम्पल और इस टॉपिक का भी लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट पूरा हद तक क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 4। 4 को मैं ढक दूँ क्या? क्या देखना 4 को? मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, और क्या चाहिए हमें। ठीक है ना, रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ ताकि आपको पेज की क्लैरिटी दिखाई दे। ठीक है ना, अब सुनो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं आराम से। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वेरी गुड, इस बार हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। ओके, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, आईओसी अगर दिया होगा तो निकालने में काम आ जाएगा। ठीक है ना, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। ठीक है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे बोलो? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, दैट इज़ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा उन लोगों को। फिर कह रहा है ए इज़ इंटाइटल्ड टू अ कमीशन of 10% on net profit remaining after deducting IOC but before charging any commission. B is entitled to a commission of 8% of net profit remaining after deducting IOC and after charging all commission. all commission का मतलब होता है ए का भी और बी का भी। तो बी का तो बाद में देखेंगे, ए का पहले देखेंगे, तो इसका मतलब ए का भी कमीशन निकालना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हम एक काम करेंगे, पहले वर्किंग नोट स्टार्ट कर देते हैं, है ना। आईओसी निकालना, कमीशन निकालना, सब कुछ ठीक है, सही रहेगा। फिर आपको कह रहा है प्रॉफिट जो दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2018 का प्रायर मतलब बिफोर दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। वेरी गुड, 3,75,000, तो अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर, जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर, है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाना चालू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नंबर 1, किस चीज़ का वर्किंग नोट बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का निकालना है और बी का भी निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना कैपिटल था? 5 लाख और बी का था 2,50,000। ठीक है, ओके। और रेट कितना दिया हुआ था? आओ यहाँ देखो, 10% पर एनम दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो ठीक है, 10% लिख देते हैं। और ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 12 महीने के लिए, कर दो 12/12। ये आ जाएगा आपका 50,000, ये आ जाएगा आपका 25,000। ठीक है, ओके। नंबर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए ये चल रहा है टॉपिक, दैट इज़ कमीशन। कमीशन में क्या बोला है देखो, ए का पहले लिख देते हैं हम लोग। ए का बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट
अब इसको जूम कर दूं, ठीक है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but before charging any commission, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देते हैं, अंडरलाइन कर दो। किसके ऊपर बोला है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट पता लगाते कितना है, देखो ये रहा, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना, 3,75,000, ठीक है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3,75,000, 3,75,000। उसमें से कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ठीक है, इसमें से आईओसी माइनस कर देते हैं। आईओसी कितना है, 75,000, ठीक है। बट बिफोर चार्जिंग एनी का मतलब क्या हो गया, एनी का मतलब हो गया ए का और बी का, ठीक है। हम कमीशन किसका निकाल रहे हैं, ए का, तो इसका मतलब कह सकते हैं बिफोर चार्जिंग ए कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग ए कमीशन है, जिसका कमीशन निकाल रहे हैं उसका बिफोर है अगर, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, 100। और कह रहा है बिफोर चार्जिंग बी कमीशन, तो बी का कमीशन भी माइनस नहीं करना है, तो अच्छी बात है, लो इतना ही रहने देते हैं। ये बी वाला जो है वो कंडीशन है, और बिफोर ये जो होता है 100 या 110, ये किसके लिए होता है, जिसका कमीशन निकाल है उसका बिफोर अगर है तो 100, अगर आफ्टर है तो 100 + 10, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 375 - 70 हो गया, तो ऐसे ही हो जाएगा 3 लाख, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ नीचे, 10/100 × 3 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको। अब आ जाओ बी का क्या बोला था, 10 नहीं है ना, 8 था ना, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले 8 लिख डालो, अंडरलाइन कर दो। नेट प्रॉफिट हमें पता है 3,75,000, 3,75,000। उसमें से कह रहा है आईओसी माइनस करो, आईओसी कितना है, 75,000, ठीक है। और कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल का मतलब क्या हो गया, ए एंड बी, ठीक है। तो ए का कमीशन थोड़ी ना निकाल रहे हम, कमीशन किसका निकाल रहे हैं, बी का, तो ए का क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। तो कंडीशन में कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, तो ए का कमीशन कितना निकला था, 30,000, माइनस कर दो 30,000, ठीक है। और बी का कमीशन निकाल रहे हैं, तो आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन, तो आफ्टर है तो इसका मतलब 100 + 8, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, 8/108 इंटू, निकाल ले, 375 - 75 - 30, 2,70,000 इंटू 8/108, यह आ गया आपका 20,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब हमारे पास क्या बचेगा, एक वर्किंग नोट हमेशा आता है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो हम क्या करते हैं,
वर्किंग नोट नंबर 3 में शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख के स्पेस छोड़ देते हैं, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो वर्किंग नोट नंबर 3 दिख रहा है आपको। 3 में लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो 3-4 लाइन के लिए, और हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलो फॉर्मेट बना लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का। इस बार हमारे पास जगह भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा यहाँ पे लिख लें। चलो हाँ 8-9 लाइन तक कर दो, बस काफ़ी है। 9-10 तक कर दो, बस 10 लाइन तक बना लो, काफ़ी है। ठीक है ना, मैं इसको ऊपर कर दूँ थोड़ा। चलो अब मैं यहाँ लिखता हूँ डेबिट, यहाँ लिखता हूँ क्रेडिट, यहाँ लिख दूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2018। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 3,75,000। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक का निकला था 50,000 और बी का निकला था 25,000, टोटल लिख दो बाहर 75,000। ठीक है, फिर कमीशन था टू कमीशन एज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया था कमीशन, 30 और 20, 30,000 एक का और 20,000 बी का, 50,000। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे को पता है कि 375 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टू बैलेंस प्रॉफिट गिर जाएगा। ठीक है, ये कितना था, ये वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 और ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, फिर अमाउंट पुट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना होगा और दिखाते हैं, 3,75,000 माइनस 75,000 माइनस 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल ले, वर्किंग नोट में बैलेंस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बैलेंस प्रॉफिट $3,75,000 माइनस 75,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। 3 लाख तो ऐसे हो गया, 50,000 2.5 लाख, 2,50,000। इसको बांट देते हैं ए में और बी में। 2.5 लाख
और 2.5 लाख किस रेशियो में बांटेंगे? तो क्वेश्चन में आपको रेशियो इस बार दिया हुआ है, देखो 3:2, 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, ठीक है। बांट दे 2.5 लाख को, 3/5 और 2/5, 1.5 लाख और 1 लाख, ठीक है। 1.5 लाख और 1 लाख, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। टोटल कर लो दोनों तरफ, 3,75,000 और 3,75,000। चलो क्लियर है सबको? लो इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर ले, बस। क्लियर है? तो एक अच्छा टॉपिक, एक ट्रिकी टाइप का टॉपिक है जो आज यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सारी बातें, ठीक है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज छोड़ें, डेफिनेटली मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, पक्की बात है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।